हम लोग इस वीडियो में हिंदी के काव्य खंड के तीसरे चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो आज हम आपको इसी चैप्टर के बारे में बताएंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हर एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी प्रकार के वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे जो कवि हैं उनका परिचय, कि यह जो कविता है इसके कवि कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आपको कवि परिचय में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो चैप्टर है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जो कविता है, तो इस कविता के कवि का नाम है घनानंद। ठीक है, घनानंद का नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है किनके द्वारा लिखा गया है, तो घनानंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और जो घनानंद हैं वह रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि किस काव्य धारा के कवि हैं, तो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। 1689 में उनका जन्म हुआ और 1739 में वह नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यह जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उनके के यहाँ यह मीरमुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। ठीक है, जो घनानंद हैं उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सभी कुछ के बारे में आपको चर्चा देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध वज्र भाषा है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में हम आपको वज्र भाषा के बारे में आपको बता रहे थे। ठीक है, तो यह जो तीसरा चैप्टर है इसमें भी जो घनानंद का भाषा है वह वज्र भाषा ही है। घनानंद के सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है और धनानंद के कुछ प्रमुख ग्रंथ है। इसका नाम है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली आदि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि घनानंद के 2 प्रमुख या 3 प्रमुख ग्रंथ का नाम कौन कौन सा है बताइए। तो आपको बताना है कि सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, या फिर कह सकते हैं कि घनानंद की प्रमुख रचना है। अब चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं इस कविता का सारांश। जो यह कविता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस कविता का सारांश हम आपको बताते हैं, जो कि हमेशा आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप ध्यान से इसे समझिएगा। तो कहता है कि रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। जैसा कि हम आपको ऊपर में बताए, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदन सहता है और उसके मन में जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण घनानंद ने किया है। ठीक है, जो वियोग में जो सच्चे प्रेमी का जो वेदन होता है उसके मन में जो विभिन्न प्रकार के तरंगे उठती है उसी का यहाँ पर चित्रण घनानंद किए हैं। घनानंद ने वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा न लेकर मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम दिया। वस्तुतः जो घनानंद हैं वह प्रेम की पीर के कवि हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे सारांश में देखेंगे कि रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये प्रस्तुत पद में हैं। मतलब यह जो कविता दिया गया है इसमें घनानंद के पद के 2 सवैये दिए गए हैं। और पहले छंद में जो कवि हैं जहां प्रेम के सीधे सरल और निश्चय मार्ग की प्रस्तावना करता है और बताते हैं कि जो प्रेम है वह एक अमृतमय मार्ग है जहां चातुर्य की टेढ़ी मेढ़ी रूपरेखा नहीं है, इसमें छल ऊपर श्लेष मात्र भी नहीं है। मन के मनभावों को अनायास प्रदर्शित करने में सहज भाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो घनानंद है वह बताते हैं कि सिर्फ
प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें छल कपट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें टेढ़ी मेढ़ी रूपरेखा नहीं मिलेगी, मन के मनोभावों को अन्यास प्रदर्शित करने में सहज भाव उत्पन्न होते हैं। यह पहले पद का आपका हो गया। और दूसरे पद में मेघ की अनुयोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। बादल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए शरीर धारण करता है। मतलब कहते हैं घनानंद कि जिस प्रकार से बादल अपने लिए नहीं पानी बरसाता है, दूसरों के लिए पानी बरसाता है, ठीक उसी प्रकार से कवि का विरह चित्त मिलन के उत्कौठत हैं। जल से परिपूर्ण बादल अपनी वेदन के साथ एक नया भाव जोड़ लेता है। जीवन की अनुभूति प्रेम की सहभागिता में है, गगन की सार्थकता में, घाट धन्य से है। ठीक है, मतलब यहाँ पर घनानंद सिर्फ प्रेम को ही बढ़ावा दिए हैं और प्रेम के बारे में ही बताते हैं कि जो जीवन की अनुभूति है वह प्रेम की सहभागिता में ही है, जिस प्रकार से गगन की सार्थकता घाट धन्य से होती है। अब चलिए, यही आपका कविता का सारांश कह रहा था। अब इसके आगे हम कविता के साथ जाएंगे। मतलब आपका जो बुक में, आपके जो किताब में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न का उत्तर हम आपको यहाँ से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न कहता है कि जो कवि हैं वह प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप शीर्षक का नाम देख रहे हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो कवि हैं वह प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं। इसी का आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, हम लिखेंगे कि कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताए हैं। यह कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पर घनानंद के अनुसार यदि आप प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो इसके लिए आपको दुनिया से छल कपट करने की जरूरत नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता और न ही किसी बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। इसमें भक्त की भावना प्रधान होती है और प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से अगर आप भगवान का भजन करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और प्रेम में सर्वस्त्र देने की बात होती है, लेने की अपेक्षा लेस मात्र भी नहीं होती। यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि हमेशा से प्रेम में देने की बात होती है, यहाँ पर लेने की बात नहीं होती है। यह मार्ग टेढ़ापन से युक्त है। और यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि प्रेम में प्रेमी बेझिझक निसंकोच भाव से, सरलता से, सहजता से प्रेम करने वालों से एकाकार कर लेता है। इसमें दो मिलकर एक हो जाते हैं, दो भिन्न अस्तित्व नहीं बल्कि एक पहचान स्थापित हो जाती है। मतलब घनानंद के अनुसार यदि आप प्रेम करते हैं तो इसमें दो लोग मिलकर एक हो जाते हैं। फिर घनानंद कहते हैं कि फिर आपका दो अस्तित्व नहीं रह जाता बल्कि दोनों का पहचान एक ही स्थापित हो जाता है। इसलिए जो कवि हैं, जो घनानंद हैं, वह प्रेम मार्ग को अति सुधो कहते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत अधिक सरल मार्ग। ठीक है, अति सुधो कहने का मतलब होता है अधिक सरल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि हैं, जो घनानंद हैं, वह प्रेम के मार्ग को अधिक सरल मार्ग बताए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मन लेह पे देह छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। मन लेह पे देह छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि मन माप तौल की दृष्टि से अधिक वजन का सूचक, जबकि छटाक बहुत ही अल्पता का सूचक है। ठीक है, अगर आप किसी को कुछ देते होंगे या फिर नहीं देना रहता है तो आप बोलते होंगे कि हम तुम्हें यह चीज़ एक छटाक भी नहीं देंगे। तो उसी चीज़ को कहता है कि जो छटाक होता है वह बहुत ही अल्पता का सूचक होता है, मतलब बहुत ही थोड़ी सी चीज़ का सूचक होता है। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमेशा से प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा आप उसे देने की भावना रखिए, न कि उसे लेने की भावना रखिए। और प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। मतलब यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि जो भी आपके इष्ट देवता हैं उन पर आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। ठीक है, इनमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। कहने का मतलब कि आप जो भी इष्ट देवता हैं, आपके जो भी आपके आराध्य देवता हैं, उन पर आप सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए, सब कुछ उन्हीं पर आप समर्पण कर दीजिए। ठीक है, प्रेम में
बदले में लेने की आशा बिल्कुल नहीं होती। मतलब यदि आप किसी को प्रेम में कुछ दे रहे हैं तो आप उसे लेने की उम्मीद मत रखिए कि आज हम उसे दे रहे हैं तो कल हम उससे भी लेंगे। यह बिल्कुल गलत बात है। यदि आप किसी को प्रेम से कुछ भी दे रहे हैं तो आप यह उम्मीद मत करिए कि बाद में हम उससे भी कुछ लेंगे। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहा था कि मन लेह पे देह छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। जो यह कविता का दूसरा छंद है, द्वितीय छंद है, वह किसे संबोधित किया गया है और क्यों किया गया है। तो देखिए कहता है कि द्वितीय छंद बादल को संबोधित किया गया है। इसमें मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में अश्रुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। प्रेमी अपने प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा के माध्यम से प्रेम प्रकट करता है। इसमें निश्चलता एवं स्वार्थहीनता होता है। बादल भी उदारता बस दूसरे के परोपकार के लिए अमृत रूपी जल वर्षा करता है। मतलब यहाँ पर घनानंद बताते हैं कि जो बादल भी होता है वह अपनी उदारता बस दूसरों के परोपकार के लिए अमृत रूपी जल बरसाता है। जो बादल अपने ऊपर से पानी को बरसाता है, जो बारिश का पानी होता है, वह कभी बादल अपने लिए नहीं बरसाता बल्कि दूसरों के लिए बरसाता है। उसी प्रकार से प्रेमी के हृदय रूपी सागर में प्रेम रूपी अथाह जल होता है जिसे इष्ट के निकट पहुंचाने की आवश्यकता है। बादल को कहा जा रहा है कि तुम परोपकारी हो। जिस प्रकार सागर के जल को अपने माध्यम से जीवनदानी जल के रूप में वर्षा करते हो, उसी प्रकार मेरे प्रेमासुओं को भी मेरी इष्ट के लिए, इसके जीवन के लिए प्रेम सुधा रस के रूप में बरसाओ। देखिए कहने का मतलब हुआ, आप यहाँ पर समझिएगा कि जिस प्रकार से सागर के जल को अपने माध्यम से जीवन दानी जल के रूप में वर्षा कराते हो। सागर का पानी आप सभी लोग जानते होंगे कि खारा होता है, वह पीने लायक नहीं होता है। लेकिन जब वही पानी बाष्प बनकर ऊपर चला जाता है और जब बारिश के माध्यम से नीचे आता है तो वही खारा पानी मीठा बन जाता है और वह जीवनदायिनी जल बन जाता है, मतलब पीने लायक जल बन जाता है। तो उसी को यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि जिस प्रकार सागर के जल को अपने माध्यम से जीवनदायिनी जल के रूप में आप उसे परिवर्तित करते हैं, उसके जीवन के लिए प्रेम सुधा रस के रूप में बरसाते हैं, उसी प्रकार से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को मेघ के अत्यंत से अत्यंत कल्पनक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, तो आपका जो दूसरा छंद है, दूसरा सवैया है, आपको इस कविता में यही बात बोल रहा है। ठीक है, इसलिए दूसरा कविता जो है वह बादल को समर्पित किया गया है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। परहित के लिए मतलब दूसरों के हित के लिए देह कौन धारण करता है। तो अभी तक हम आपको बताते आए हैं कि जो बादल ही है वह दूसरों के लिए अपना देह धारण करता है और बारिश करवाता है। तो इसी को यहाँ पर लिखना है कि परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है और प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसका वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप हैं। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बनाकर दूसरों के लिए एक एक बूंद समर्पित कर देता है। जैसा कि हम आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताए कि जिस प्रकार से जो बादल होता है वह सागर के जल को मीठा बना देता है, सागर के जल को अमृत बना देता है और लोगों को जीवन दायिनी जल प्रदान करता है। इसलिए जो अमृत की वर्षा करता है उसे जीवन दाता हो जाता है। बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बना देता है और दूसरों के लिए एक एक बूंद समर्पित कर देता है। मतलब उस खारे जल को वह मीठा कर देता है, लेकिन अपने लिए वह थोड़ा सा भी नहीं रखता है, बल्कि एक एक बूंद को वह दूसरों को समर्पित कर देता है। अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, वह सर्वस्त्र न्यौछावर कर देता है और बदले में कुछ भी नहीं लेता है। निस्वार्थ भाव से वर्षा कराता है। उसका देह केवल परोपकार के लिए ही निर्मित हुआ है। मतलब यहाँ पर जो घनानंद हैं वह बादल के बारे में लिखते हैं कि वह जिस प्रकार से सागर के खारे जल को मीठा बना देते हैं, अमृत बना देते हैं और पूरे के पूरे जल को दूसरे को समर्पित कर देता है, एक एक बूंद समर्पित कर देता है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, सर्वस्व न्यौछावर कर देता है और वह निस्वार्थ भाव से वर्षा कराता है। उसका देह केवल परोपकार के लिए ही निर्मित हुआ है। इसी बात को यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जो कवि हैं कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों।
ठीक है, मतलब जो घनानंद है वह कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों पहुंचाना चाहते हैं, इसी बात को आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर हम लोग जानेंगे कि कवि अपने प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमाश्रुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि हमारे जो प्रेम के आंसू है उसे आप बादल के पास पहुंचा दीजिए। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा की आंसुओं को प्रेयसी को भिगो देना चाहता है। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आप हमारे जो आंख का जो प्रेम रूपी आंसू है उसे आप अपने में सोख लीजिए और हमारा जो प्रेयसी है, मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, आप हमारे आंसुओं से उसे भिगा दीजिए। वह उसके निकट आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत रखना चाहता है। तो घनानंद इस क्वेश्चन के माध्यम से यही कह रहे हैं कि जो हमारे आंखों का जो प्रेम रूपी आंसू है, पहले तो आप उसे सोख लीजिए और इसके बाद हमारी आंसुओं को हमारे प्रेयसी के पास, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके पास पहुंचा दीजिए और हमारे आंसुओं से उसको भिगो दीजिए। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको व्याख्या करना है। 2 व्याख्या दिया हुआ है जिसका आपको बारी बारी से हम व्याख्या करके बताते हैं। तो देखिए, पहला व्याख्या है कि यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। ठीक है, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। और दूसरा है कि कछु मेरियो पीर हिए परसो। ठीक है, कछु मेरियो पीर हिए परिसो, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, बारी बारी से हम दोनों क्वेश्चन का व्याख्या करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम देखेंगे कि यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। इसका व्याख्या हम पहले आपको बताते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुधो स्नेह को मारग है पाठ से उद्धृत की गई है। या फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक अति सुधो स्नेह को मारग है पाठ से उद्धृत है। इसके माध्यम से जो कवि हैं वह प्रेमी और प्रेयसी का एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम में 2 की पहचान अलग अलग नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप में स्थित हो जाते हैं। मतलब घनानंद कहते हैं कि जब आप प्रेम करते हैं तो प्रेम की पहचान 2 रूपों में नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है। जिस प्रकार से आपको बादल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बादल लोगों से प्रेम करता है और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हैं कि हे सुजान सुनो, यहाँ अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। जो घनानंद है और जो घनानंद की प्रेमिका है सुजान, वह उसको संबोधित करते हैं। मतलब घनानंद कहते हैं कि यहाँ कहने का मतलब हुआ कि मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम ही से प्रेम करता हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और मैं अपना सब कुछ तुम पर सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन का व्याख्या यही कह रहा था। अब दूसरा नंबर है क्वेश्चन जिसका आपको व्याख्या करना है कि कछु मेरियो पीर हिए परसो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। कछु मेरियो पीर हिए परसो। चलिए इसका आपको व्याख्या बताते हैं। तो हम फिर से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक से कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुधो स्नेह को मारग है पाठ से उद्धृत की गई है। यहाँ पर आपको कुछ गलत लिखा गया है, इसको नहीं ध्यान देना है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाव 2 के शीर्षक अति सुधो स्नेह के मारग है से उद्धृत की गई है। और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परोपकारी बादल से निवेदन किए हैं कि मेरे हृदय पीड़ा को भी कभी स्पर्श किया जाए और मेरे हार्दिक विरह वेदना को प्रकट करने वाले आंसुओं को मेरे माध्यम से मेरे प्रेयसी सुजान के आंगन तक वर्षा के रूप में पहुंचाया जाए। जैसा कि हम आपको ऊपर में भी बताए कि यहाँ जो घनानंद कहते हैं कि आप हमारी आंसुओं को सोख लीजिए और फिर इसे वर्षा के रूप में हमारी प्रेयसी सुजान के आंगन में बरसाइए। और आगे कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि तुम जीवनदायक हो,
परोपकारी हो, दूसरे के हित के लिए देह धारण करने वाले हो, सागर के जल को अमृत में परिवर्तित करके वर्षा के रूप में कल्याण करते हो। मतलब सागर के खारे पानी को अपने में सोख करके उसे अमृत बना करके वर्षा के रूप में लोगों का कल्याण करते हो, तो कभी मेरे लिए भी कुछ करो। घनानंद कहते हैं कि जब तुम संसार के सारे लोगों के लिए इतना कर रही हो तो कभी तुम मेरे लिए भी कुछ करो। मेरे लिए इतना जरूर करो कि मेरे हृदय को स्पर्श करो, मेरे दुख दर्द को समझो, जानो और मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखते हुए अपने परोपकारी स्वभाव बस मेरे हृदय की व्यथा को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचा दो। मतलब यहाँ पर घनानंद जो हैं वह बादल से कह रहे हैं कि तुम मेरी भी बात को समझो, मेरे दुख दर्द को समझो और मेरी भी व्यथा को अपने माध्यम से सुजान के यहाँ पहुंचा दो और मेरे प्रेम के आंसुओं को लेकर सुजान की आंगन में प्रेम की वर्षा करा दो। इसी बात को यहाँ पर घनानंद बार बार बादल से कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रेम के आंसुओं को लेकर के सुजान के आंगन में प्रेम की वर्षा करा दो। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था इसका व्याख्या यही कह रहा था। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे और सबसे लास्ट क्वेश्चन, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम कविता का सारांश आपको सबसे ऊपर में ही बता चुके हैं। ठीक है, कविता का सारांश आपको सबसे ऊपर में जो कवि का परिचय है उसके बाद ही आपको कविता का सारांश बता चुके हैं। तो वहां से आप कविता के सारांश को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि बाकी आपको बाद में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत न रह जाए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया, आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोग टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए, आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो आइकन है, बेल आइकन है, उसे दबा लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।